शाम का वक्त था। सोम, जो कि अब तक राजा के निर्णय से अनजान था, आम्रपाली के लिए जलपान लेकर उसके कक्ष की तरफ जा रहा था। वो आम्रपाली के कक्ष के द्वार के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा कि एक सैनिक आम्रपाली से कह रहा था, देवी, महामंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो प्रतीक्षालय में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब से आम्रपाली ने उस प्रतियोगिता के बारे में सुना था, उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इस वक्त महामंत्री उससे मिलने आए हैं, ये जानकर वो इतना तो समझ गई थी कि राजा ने उन्हें भेजा है। उसका मन उनसे मिलने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी। वो मन मार कर उस सैनिक से कहती है, आप चलिए, हम आते हैं। आम्रपाली को चिंता में डूबा हुआ देखकर सोम उसके पास आया और खुद भी चिंतित होते हुए कहता है, आम्रपाली जी, क्या हुआ? आम्रपाली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। उसने बिना किसी भाव के सोम से कहा, पहले महामंत्री जी से मिलकर आते हैं, फिर बताते हैं क्या हुआ। इतना कहकर आम्रपाली कक्ष से बाहर निकल गई। सोम ने भी जलपान की थाल वहीं कक्ष के बीचों बीच रखे मेज पर रख दी और तेजी से आम्रपाली के पीछे आते हुए कहता है, रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। वो दोनों जब प्रतीक्षालय पहुंचे तो महामंत्री जी वहां 2 दासियों के साथ उपस्थित थे। आम्रपाली के आते ही महामंत्री जी तुरंत चेतन होकर खड़े हो गए। दोनों दासियों ने भी आम्रपाली का सिर झुकाकर अभिवादन किया। उन्हें देखकर आम्रपाली ने गंभीर लहजे में पूछा, बताइए महामंत्री जी, क्यों याद किया आपने हमें? महामंत्री जी ने आम्रपाली से आदर के साथ कहा, देवी आम्रपाली, महाराज ने आपको सूचना पत्र भेजा है। सूचना पत्र? आम्रपाली ने यह सुनकर असमंजस्य से कहा, क्या सूचना देना चाहते हैं आप? महामंत्री ने अपने पीछे खड़ी दोनों दासियों के हाथ में रखी थाल की तरफ इशारा किया, जिसमें से एक दासी ने अपनी थाल आगे बढ़ा दी। सोम और आम्रपाली ये सब कुछ देख रहे थे। महामंत्री जी ने उस थाल से उसके ऊपर ढका कपड़ा हटाया, जिसके नीचे एक राजसी पत्र रखा हुआ था। उस राजसी पत्र को उठाते हुए महामंत्री जी ने दोबारा कहा, देवी आम्रपाली, ये आपके लिए है, इसे स्वीकार कीजिए। ये बोलकर उन्होंने उस पत्र को आम्रपाली की तरफ बढ़ा दिया। आम्रपाली और सोम पत्र को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन फिर उसने महामंत्री जी के साथ आए हुए एक सैनिक की तरफ देखा और कहा, इसे पढ़कर सुनाइए। उस सैनिक ने पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा हुआ था, देवी आम्रपाली, पूर्णिमा के 2 दिन बाद नगरवधु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। नगरवधु प्रतियोगिता? ये सुनकर सोम चौंक गया था। ये सब के बारे में तो उसे पहली बार ही पता चला था ना, लेकिन आम्रपाली को इस बारे में पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सैनिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस प्रतियोगिता में यदि आप समय पर हाजिर नहीं हुई तो आपको पराजित घोषित कर दिया जाएगा। सैनिक के शांत होते ही उसने महामंत्री जी से अपने मजबूत आवाज में कहा, इस सूचना पत्र की क्या आवश्यकता थी महामंत्री जी? इस प्रतियोगिता का आयोजन करते वक्त महाराज ने जब हमसे हमारी इच्छा तक नहीं पूछी तो इसे भेजने की क्या आवश्यकता थी? ये सब औपचारिकताएं महाराज अब हमारे सामने ना ही करें तो बेहतर होगा। उन्हें जो करना था वो पहले ही कर चुके हैं। सुना दिया ना उन्होंने अपना निर्णय। महामंत्री जी ने शांत अंदाज में आम्रपाली से कहा, देवी आम्रपाली, महाराज के निर्णय से आपको जो ठेस पहुंची है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, परंतु इस प्रतिकूल परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। जल्द ही पूरे वैशाली में इस प्रतियोगिता की घोषणा भी करवा दी जाएगी, इसलिए आपसे विनती है कि इस प्रतियोगिता में अवश्य सम्मिलित होइएगा, अन्यथा। आम्रपाली ने उन्हें आगे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हमें क्या करना है हम भली भांति जानते हैं। आम्रपाली की बात मानकर महामंत्री जी वहां से चुपचाप चले गए। आम्रपाली भी वहां से निकलकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। वहीं सोम सब कुछ सुनने के बाद अचंभित था। आम्रपाली के पीछे चलते हुए उसने आम्रपाली से एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू कर दिए। आम्रपाली जी, ये सब क्या है? महाराज ने अचानक से ये निर्णय क्यों लिया? आम्रपाली परेशान थी, लेकिन साथ में क्रोधित भी थी। उसे महाराज से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अपने कक्ष में आकर उसने सोम को शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता दी। सब कुछ जानने के बाद सोम भी हैरान परेशान होने के साथ साथ क्रोधित हो उठा। इसी दौरान सरना भी महल आ चुकी थी। आचार्य की बातों से वो एक बार फिर से उलझन में आ चुकी थी। क्या आचार्य आम्रपाली के बारे में सत्य कह रहे हैं या फिर उसका हृदय? ये सवाल उसे सताए जा रहा था। ये सोचते सोचते वो रुक गई। उसने आम्रपाली से बात करने का निर्णय लिया और उनके कक्ष की तरफ बढ़ गई। जब वो उनके कक्ष के पास पहुंची तो उसने देखा कि सोम और आम्रपाली वहीं थे। सरना वहीं कक्ष के प्रवेश पर रुक गई।
सोम को भी महाराज पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसने आम्रपाली से पूछा, आम्रपाली जी, यदि ये प्रतियोगिता सुभद्रा जीत गई तो? सरना बाहर खड़ी थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी। इस बात से अनजान आम्रपाली ने सोम का उत्तर दिया और कहा, नहीं सोम, ये प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे, और यदि हम हार भी गए तो उसे जीतने नहीं देंगे। ये सुनकर सरना के चेहरे के भाव बदल गए। आखिर आम्रपाली ऐसा क्यों कह रही है, और ये बात क्यों उठी? सरना इन सब से अनजान थी और इसलिए उसने आम्रपाली की इस बात का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। उसने कहा, देवी, आम्रपाली ऐसा क्यों कर रही है? यदि वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और को भी नहीं जीतने देंगी। ये तो गलत है। इसका मतलब आचार्य सही कह रहे थे। सरना के मन में बैठे आम्रपाली के संदेह के बीज का अंकुर अब फूट चुका था। वहां से सीधे अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। उसने अब आम्रपाली से बात करने का इरादा भी खत्म कर दिया था। इसी बीच वैशाली के बाजार में ढोल लिए हुए एक संदेश वाहक खड़ा था। उसके साथ 2 आदमी थे जो ढोल बजाने का काम कर रहे थे। उनकी वेशभूषा राजसी थी, जिसे साफ झलक रहा था कि वो राजमहल से आए हैं। पूरे नगर के बीचों बीच उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। उस ढोल की आवाज सुनकर पूरे नगरवासी उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे थे। सब आपस में बात कर रहे थे और अलग अलग तर्क लगा रहे थे कि ये ढोल क्यों बजा रहे होंगे। जब वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए तब राजमहल से आए लोगों ने ढोल बजाना बंद कर दिया। ढोल बंद होते ही सभी लोग शांत होकर संदेश वाहक की तरफ देखने लगे और उसके संदेश पढ़ने की प्रतीक्षा करने लगे। सभी की आंखों में उत्सुकता दिखाई दे रही थी। कुछ पल रुककर संदेश वाहक ने अपने हाथ में रखा फरमान पढ़ना शुरू किया और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सुनो सुनो सुनो, वैशाली के नगर वासियों सुनो। वैशाली के राजा द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि पिछले दिनों राजा द्वारा किसी पर भी कोई तरह का कर नहीं लगाया गया है और ना ही बढ़ाया गया है, इसलिए आप सभी इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। इसके साथ ही नगर वधु और उसके दायित्व के निर्वहन को लेकर वैशाली के पुरुषों द्वारा बार बार विवाद खड़े हो रहे थे, इसलिए राजा ने निर्णय लिया है कि वैशाली की नगर वधु बदल दी जाए। ये आखिरी वाक्य सुनकर वैशाली की पूरी प्रजा हतप्रभ होकर संदेश वाहक की तरफ देखने लगी। जिन्हें इस बारे में पता था पर वो शांत थे, लेकिन जिन्हें इस बारे में नहीं पता था वो आपस में बातें करने लगे। किसी को राजा का निर्णय उचित लग रहा था तो किसी को अनुचित। तभी संदेश वाहक ने आगे पढ़ना शुरू किया। इसलिए एक बार फिर नगर वधु पद के लिए प्रतियोगिता रखी जाएगी। पूर्णिमा के ठीक 2 दिन बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। इतना कहकर वो संदेश वाहक और उनके साथ आए ढोली नगर के दूसरे हिस्से में राजा का ये संदेश पहुंचाने के लिए वहां से चल पड़े। उनके जाते ही सभी नगरवासी एक दूसरे से अलग अलग तरीके की बातें करने लगे। पुरुषों का अपना मत था तो स्त्रियों का अपना। पुरुष जो कि आपस में बातें कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने कहा, क्या फिर से नई नगर वधु आएगी? लेकिन नहीं, नगर वधु आम्रपाली जितनी खूबसूरत नहीं हुई तो? उसके प्रश्नों का जवाब किसी और ने दिया। भाई क्यों चिंता कर रहे हो, हमको तो नगर वधु से मतलब है। पुरानी तो किसी काम की थी नहीं और नई आएगी तो उम्मीद है कि हम उनसे भेंट तो कर पाएंगे। लेकिन उसकी बात का कटाक्ष करते हुए किसी और ने कहा, नहीं मित्र, हमें तो आम्रपाली ही पसंद है। भला उससे खूबसूरत पूरे भारतवर्ष में कौन होगा। जब से वो नगर वधु बनी है तब से सिर्फ 3 बार ही उसके दर्शन किए हैं हमने, और जब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखें धन्य हो गई हों। हमें तो लगता है कि राजा को अपना निर्णय बदल देना चाहिए। उन्हीं के बीच कुछ किसान भी खड़े थे, जिनकी खुशी सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि अब से उन पर किसी भी तरीके का कोई कर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, धन्य है महाराजा, आपने हम पर लगे हुए करों को समाप्त कर दिया। आप नगर वधु को बदले या ना बदले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम किसानों के लिए तो हमारा सब कुछ हमारा खेत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। पुरुषों में कोई आम्रपाली की सुंदरता को लेकर उसे ही नगर वधु बनाना चाहता था तो कोई उसे बदल देना चाहता था। तो वहीं किसान कर से मुक्त होने पर खुश थे। वहीं स्त्रियां भी अलग अलग अपने तर्क लगा रही थी। किसी ने कहा, हमें तो देवी आम्रपाली ही पसंद है। जब से वो आई है कोई भी पुरुष उनके महल में नहीं गया, जिसकी वजह से सभी पुरुष अपनी पत्नियों पर ध्यान दे रहे हैं। अब अगर नई नगर वधु आ जाएगी तो अपने दायित्व का निर्वहन करेगी और एक बार फिर पुराना सिलसिला शुरू हो जाएगा। तुम सही कह रही हो बहन, हमारे पति तो जब जब नगर वधु से मिलकर घर आते थे तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, बल्कि थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो मारना शुरू कर देते थे। लेकिन इनका विरोध करते हुए किसी और ने कहा, लेकिन ये बताओ, नगर वधु अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी तो राजकोष भी तो पूरी तरह खाली हो जाएगा ना, और फिर महाराज हम पर कर लगाना शुरू कर देंगे।
धन को लेकर घर में तनाव बढ़े, इससे बेहतर तो यही है कि हमारे पति नगर वधू से जाकर मिलते रहें। तो इसके जवाब में दूसरी महिला ने कहा, ये तुम जिस धन की बात कर रही हो ना, वो भी उपहार स्वरूप हमारे पति ही उन्हें देते हैं। इसका मतलब महाराज कुछ नया नहीं करते। मैं तो उनकी इस प्रथा से ही नफरत करती हूँ। इसी प्रकार सब अलग अलग बातें कर रहे थे। प्रतियोगिता को लेकर कुछ उत्सुक थे तो कुछ चाहते थे कि प्रतियोगिता हो ही ना, और कुछ चाहते थे कि प्रतियोगिता हो। एक तरफ वैशाली में प्रतियोगिता को लेकर हलचल मची हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरना के मन में आम्रपाली को लेकर हलचल मची हुई थी। वो परेशान होकर इधर से उधर अपने कक्ष में टहल रही थी। तभी सोम उसके पास आया और कहता है, सरना जी आप कहाँ चली गई थी? आम्रपाली जी आपको कब से ढूंढ रही हैं। आम्रपाली का नाम सुनते ही सरना तुरंत सतर्क हो गई। उसके मन में एक सवाल आया और उसने गंभीर लहजे में सोम से पूछा, सुलोचना, जब से हम यहाँ आए हैं एक सवाल हमें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा है। कौन सा सवाल सरना जी? सोम ने पूछा। सरना ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, सोम हम अवंती क्यों गए थे? सरना का अचानक ये सवाल पूछना सोम को पहले अजीब लगा, लेकिन फिर इस सवाल को स्वाभाविक समझकर उसने जवाब दिया और कहा, आप अवंती मैत्रेयी की माँ से मिलने गई थी। मैत्रेयी का नाम सुनते ही सरना ने चौंकते हुए सोम की तरफ देखा और फिर अपने मन में कहा, मैत्रेयी, ये तो वही नाम है जिसके बारे में आचार्य ने बताया था। ये सोचकर उसने सोम से जानबूझकर पूछा कि मैत्रेयी कौन है और वो क्यों इतनी दूर उसकी माँ से मिलने गई थी। सरना के सवालों से सोम को लगा कि वो बस अपनी भूली हुई बातों को याद करने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए वो अपने सहज स्वभाव से उसका जवाब दे रहा था। उसने कहा, मैत्रेयी की माँ आपको अपनी पुत्री मानती हैं और जब मैत्रेयी की मौत हुई तब से आप ही उनका ख्याल रख रही थी। मैत्रेयी की मौत? ये सुनते ही सरना अचंभित हो उठी। उसे लगने लगा था कि आचार्य का कहा हुआ एक एक शब्द सत्य था, लेकिन सोम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैत्रेयी की माँ आप में ही मैत्रेयी को देखती हैं। मैत्रेयी की मृत्यु के बाद वो टूट सी गई थी और तब आपने ही जाकर उन्हें संभाला था। उस दिन भी आप अवंती इसलिए ही गई थी क्योंकि, इसके आगे सोम कहने ही वाला था कि सरना वहां इसलिए गई थी क्योंकि मैत्रेयी की माँ की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने सरना को बुलवाया था। अब इससे पहले वो कुछ कह पाता, युवराज स्वर्णसेन वहां आ गए और उन दोनों की बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, किसके बारे में बता रही हो सुलोचना? युवराज को देखकर सोम चुप हो गया था, लेकिन सरना के लिए सोम की कही हुई हर एक बात अब आम्रपाली पर संदेह को यकीन में बदल रही थी। सरना का ध्यान युवराज पर बिल्कुल नहीं था। वो अब अपनी ही दुनिया में थी। उसे आचार्य की एक एक बातें याद आ रही थी और सोम ने जो भी कुछ बताया वो सारी बातों को अपने मन में आम्रपाली के खिलाफ जोड़ रही थी। आचार्य ने जो कुछ भी उसे बताया था सोम भी उसे वही कह रहा था, लेकिन सरना ने आचार्य की पूरी बातें सुनी थी और सोम की आधी। उसने अपने मन में कहा, सुलोचना देवी आम्रपाली की प्रिय दासी है, वो तो इस बारे में झूठ नहीं कहेगी। इसका मतलब ये सत्य है कि हम अवंती गए थे, लेकिन देवी आम्रपाली ने हमें रास्ते में ही मारने की कोशिश की। ये सोचते हुए सरना का खून खौलने लगा था। उसने अपनी मुट्ठी कस कर बांध दी। तभी उसके कानों में सोम की आवाज पड़ी जिससे उसकी तंद्रा टूटी। वो युवराज के सवालों का जवाब दे रहा था। तो सोम ने कहा, युवराज, सरना जी के कुछ सवाल थे, बस उसी के बारे में बता रहे थे हम उन्हें। ये बोलकर उसने सरना से कहा, सरना जी हमें काम याद आ गया इसलिए अभी हम जा रहे हैं, लेकिन एक बार आप आम्रपाली जी से अवश्य मिल लीजिएगा। ये बोलकर सोम वहां से चला गया। वहां अब सरना और युवराज स्वर्णसेन थे। सरना युवराज से नाराज थी इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन युवराज उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, सरना हमें क्षमा कर दो, हमें तुमसे झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। सरना ने पलटकर कहा, झूठ? यहाँ तो हर कोई झूठ बोलता है, आपने भी बोल दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरना ने ऐसा आम्रपाली को ध्यान में रखते हुए कहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, वैसे भी हमें खुशी है कि कम से कम आपके झूठ के सहारे हमें एक सच तो पता चल गया, वरना हम तो सब कुछ भूल ही चुके थे। युवराज को समझ नहीं आया कि सरना किस झूठ की बात कर रही है। उन्होंने दुविधा में पूछा, सरना तुम बार बार किस झूठ के बारे में बात कर रही हो? इसके अलावा और कौन है यहाँ जो तुमसे झूठ बोल रहा है? क्या सरना युवराज को आम्रपाली का नाम बता देगी या अपने संदेह की वजह से आम्रपाली के खिलाफ कोई गलत कदम उठा लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए